आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं अन्नू कपूर आपसे मुखातिब हूं और आप हैं मेरे अपने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों मेरे अपने, करोड़ों मेरे अपने। आप मुझसे जुड़े, मुझे प्यार दिया, उस आदमी को जिसने आपको फिल्मी दुनिया की कहानियां सुनाई। तो हमेशा की तरह आज के शो का ट्रेलर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किशोर कुमार को सलिल चौधरी का कंपोज किया हुआ कौन सा गाना मुश्किल लग रहा था और उन्होंने इस गीत को गाने से बचने की कोशिश की और क्या अंजाम हुआ उनकी कोशिश का। यह किस्सा सुनाऊंगा आज की महफिल में और बताऊंगा कि क्यों मोहम्मद रफ़ी हर महीने अपने घर दावत दिया करते थे संगीतकार खय्याम को। क्या थी कहानी दावत के पीछे की, आज की महफिल में ही बताऊंगा। अभिनेता ओम प्रकाश जी के बारे में, जिन्हें प्रेम हो गया था एक अमीर घर की पंजाबी लड़की से। दोनों ने शादी का फैसला भी कर डाला, लेकिन तभी एक दिन उन्हें मिल गई एक बेवा, एक विधवा औरत। और इस विधवा औरत ने ओम प्रकाश जी से विनती की कि ओम प्रकाश जी उसकी बेटी से शादी कर ले। क्या हुआ, यह किस्सा आज की महफिल में। मेहरबान दोस्तों, कहानी अब किशोर कुमार और सलिल चौधरी की। दादा सलिल चौधरी फिल्म अन्नदाता के म्यूजिक पर काम कर रहे थे और एक गीत कंपोज किया, गुजर जाए दिन। इस गीत को कंपोज करते हुए वो सोच चुके थे कि उन्हें यह गीत किशोर से गवाना है। किशोर को बुलाया, धुन सुनाई, तो धुन सुनते सुनते किशोर पहले तो सीधे खड़े थे, फिर थोड़ी ही देर में दीवार के सहारे टिक गए और उसके बाद धीरे धीरे कुर्सी पर पसर गए। धुन खत्म होते होते अपना सर पकड़कर जमीन पर लेट गए। सलिल दा ने उनकी हरकत देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई। किशोर ने जवाब दिया, दादा गाना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। खैर, सलिल दा ने किशोर कुमार को हिम्मत बंधाई, म्यूजिक सेशन खत्म हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। अब आया अगला दिन, फिर मीटिंग हुई। मिलते ही किशोर कुमार ने सलिल दा से कहा कि दादा, कल रात मैंने एक सपना देखा था। दादा ने पूछा, क्या सपना? किशोर ने कहा, दादा मैंने देखा कि आपकी धुन, आपकी कंपोजिशन मेरा पीछा कर रही है और मैं आपकी कंपोजिशन से जान बचाकर भाग रहा हूं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। और ये कहते हुए किशोर कुमार अपने अंदाज में वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सलिल दा ने उन्हें पकड़ लिया और फिर भी किशोर कुमार उनसे छूटकर भागे। सलिल दा ने अपनी छड़ी उठाई और किशोर कुमार को चेस करने लगे, जोर जोर से चिल्लाते हुए कि मैं तुझे भागने नहीं दूंगा और यह गाना तुझसे गवाकर ही दम लूंगा। उस दिन किशोर कुमार ने बहुत कोशिश की इस गाने से पीछा छुड़ाने की, मगर सलिल चौधरी ने उनकी एक न चलने दी। फाइनली घसीटते हुए लाए और यह गाना उन्हीं से गवाने में कामयाब हो गए। मैं आपको बता दूं कि किशोर कुमार इस गाने से इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने इस गाने के टेक पर टेक दे डाले और अंत में यह गाना 18 टेक्स के बाद रिकॉर्ड हो पाया। फिल्म अन्नदाता के इस गाने को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह गाना अनिल धवन पर फिल्माया गया है। यह गाना वो साइकिल चलाकर गा रहे हैं, इसलिए किशोर कुमार ने इस गाने को एक बेंच पर बैठकर साइकिल चलाने का फील देते हुए रिकॉर्ड किया था। मोहम्मद रफ़ी हर महीने संगीतकार खय्याम को देते थे दावत, बुलाते थे अपने घर, मगर क्यों? बताऊंगा इस दावत के पीछे की कहानी। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब बात करते हैं संगीतकार खय्याम साहब और
मोहम्मद रफ़ी साहब के किस्से की। खय्याम साहब ने संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई, बहुत अच्छा संगीत रचा है, तकरीबन हर एक सिंगर ने उनके लिए गाया है। रफ़ी साहब और खय्याम साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक दौर ऐसा आया कि जब रफ़ी साहब खय्याम साहब को रेगुलरली अपने घर बुलाने लगे दावत के लिए। दावत में खय्याम साहब के पसंदीदा पकवान परोसे जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसके बाद खय्याम साहब खुश तो थे इस बात से कि रफ़ी साहब जैसे महान आदमी उन्हें अपने घर पर दावत बुला रहे हैं और रेगुलरली बुला रहे हैं, मगर कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये दावत क्यों दे रहे हैं। हर महीने बुला लेते हैं, महीने में 2 बार बुला लेते हैं, राज क्या है। कुछ दिनों की मुसलसल दावत के बाद एक दिन खय्याम साहब ने रफ़ी साहब के भाई से पूछ ही लिया कि भाईजान ये माजरा क्या है, रफ़ी साहब ये रेगुलर दावत पे मुझे क्यों बुला रहे हैं। हामिद भाई ने खय्याम साहब की बात सुनी और कहने लगे, खय्याम साहब आप तो जानते हैं कि भाईजान रफ़ी साहब की एक ख़ास इमेज बन गई है, इस वजह से एक ही तरह के गाने मिल रहे हैं, एक ही तरह के गाने गाते गाते आदमी ऊब जाता है। रफ़ी साहब जैसा कलाकार चाहता है कि कुछ और करे, कुछ नई चीज़ सामने आए, उनकी नए अंदाज में उनकी कलाकारी को परवाज़ मिले। खय्याम साहब समझ गए। उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी बात है कि रफ़ी साहब मेरे साथ कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन बस यही गुजारिश है कि अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे स्टाइल में ही करना पड़ेगा, और जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है ख़ास इमेज में ढल के रोमांटिक तरीके से जो गाने हैं उनको भूलना पड़ेगा। हामिद भाई ने रफ़ी साहब से बात की और रफ़ी साहब ने तुरंत खय्याम साहब की बात को मान लिया, हाँ कह दी। खय्याम साहब ने अगले कुछ दिनों तक रफ़ी साहब को अपने हिसाब से रियाज करवाया और रफ़ी साहब ने भी जैसे खय्याम साहब बोलते थे उस तरह से फॉलो किया, गाने की प्रैक्टिस की। खय्याम साहब ने रफ़ी साहब के लिए गालिब और दाग की लिखी हुई गज़लें कंपोज की और रिकॉर्डिंग हुई एक प्राइवेट एल्बम के लिए। इस एल्बम की जो गज़लें मशहूर हुई थीं वो थीं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। इस एल्बम के बाद रफ़ी साहब का एक नया रूप लिसनर्स के सामने आया। अभिनेता ओम प्रकाश जी को प्रेम हो गया था एक अमीर पंजाबी लड़की से। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन तभी उन्हें एक दिन एक विधवा औरत मिली। विधवा औरत ने विनती की कि वो बहुत दुखियारी है, 4 बेटियां हैं, बहुत बोझ है, क्या ओम प्रकाश उनकी एक बेटी से शादी करेंगे। क्या हुआ, उस लड़की का जिससे ओम प्रकाश जी प्यार करते थे, ये किस्सा बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मशहूर अभिनेता ओम प्रकाश को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। नाटकों और संवाद लिखने के शौकीन ओम प्रकाश ने अपने इसी शौक के चलते ही ऑल इंडिया रेडियो में एक्टर और सिंगर के तौर पर नौकरी करनी शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें 25 रुपया महीना पगार मिला करती थी। रेडियो पर ओम प्रकाश का प्रोग्राम फतेहदीन के नाम से आया करता था और जल्दी फतेहदीन का नाम घर घर फेमस हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। उनके चाहने वाले बेशुमार थे। उन्हीं चाहने वालों में पंजाब के रॉयल फैमिली की एक लड़की थी। इस लड़की को ओम प्रकाश जी भी चाहने लगे। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दूसरे से शादी का फैसला भी कर डाला। लड़की के परिवार को जब दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो रॉयल फैमिली के लोग थे, उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इधर ओम प्रकाश की मां चाहती थी कि ओम शादी कर ले, क्योंकि ओम जी के बड़े भाई ने शादी करने से इनकार कर दिया था। ओम जी को उम्मीद थी कि उनकी मां को लड़की जरूर पसंद आ जाएगी। इससे पहले कि ओम अपनी मां से इस रिश्ते की बात करते, एक दिन
उसी पान शॉप पर जिस पर ओम प्रकाश जी अपनी रॉयल फैमिली की प्रेमिका से मिला करते थे, वहां मिल गई एक बेवा औरत, एक विडो औरत। बातचीत करते हुए उस विडो ने ओम प्रकाश जी से कहा कि मैं विडो हूं, 4 बेटियां हैं मेरी, बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। इस पर ओम जी ने कहा कि देखिए, आप मेरी मां से बात कीजिए। औरत बोली, देखो बेटा, मैंने तुम्हारी माताजी से पहले ही बात कर ली है, अगर तुम हां करो तो फिर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह झोली फैलाए एक औरत को अपनी लड़की के लिए गिड़गिड़ाते देख ओम मना नहीं कर सके और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कर दिया। अगले दिन ओम प्रकाश ने अपनी रॉयल फैमिली की प्रेमिका से कहा, मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूं, मुझे ये कुर्बानी करनी ही पड़ेगी, मगर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शादी में जरूर शरीक हो। और ऐसा हुआ भी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में गीतकार नीरज का पहला ही गीत बना उनके यादगार गीतों में से एक। कौन सा था ये गीत, क्या था इस गीत को लिखने का किस्सा, ये सब बस थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्कूल में साहित्य पढ़ाने वाले गीतकार नीरज की देवानंद से पहली मुलाकात एक कवि सम्मेलन के दौरान हुई थी। नीरज जी की कविताओं से प्रभावित होकर देवानंद ने उनसे कहा कि आगे कभी भी मुझे अगर गीत लिखवाने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर याद करूंगा। बात आई गई हो गई। 10 सालों के बाद जब एक फिल्म मैगजीन में फिल्म प्रेम पुजारी का विज्ञापन देखने के बाद नीरज ने देवानंद को चिट्ठी लिखकर वादा याद दिलाया और गीत लिखने की इच्छा जाहिर की। अगले 10 दिनों के अंदर ही नीरज को बुलावा आ गया कि चले आइए आप बंबई। नीरज जी 6 दिन की छुट्टी लेकर पहुंच गए बंबई। मुंबई में उन्हें सांता क्रूज के एक होटल में रुकवाया गया और साइनिंग अमाउंट 1000 रुपये भी दे दिए गए। अगले दिन देवानंद नीरज को अपने साथ लेकर पहुंचे सचिन देव बर्मन के घर, मिलवाया और कहा, यह फिल्म बन रही है प्रेम पुजारी, मैं चाहता हूं कि नीरज इस फिल्म के गीत लिखे। बर्मन दादा ने नीरज को धुन सुनाते हुए कहा कि मुखड़ा रंगीला रे शब्द से शुरू होना चाहिए और सिचुएशन यह है कि प्रेमिका अपने प्रेमी को पार्टी में किसी दूसरी लड़की के साथ आते हुए देखती है। होटल वापस आकर नीरज जी ने रात भर जागकर गाने के मुखड़े पर काम किया और अगले दिन जब देव को सुनाया तो बहुत खुश हुए। बोले, देव साहब तुमने एक रात में ये सब कर डाला। देव उन्हें तुरंत अपने साथ लेकर पहुंचे बर्मंदा के पास और उन्होंने मुखड़ा सुनाया। रंगीला रे तेरे रंग से रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझेगी। तो देव से एसडी बर्मन बोले कि अब तुम जाओ और मुझे इनके साथ आगे के लिए काम करने दो। देवानंद के जाने के बाद बर्मन दादा ने नीरज से कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर कठिन धुन और सिचुएशन दी थी ताकि तुम लिख ना पाओ, मगर तुमने सच में कमाल कर दिया। और उस दिन के बाद से नीरज जी और बर्मन दादा और देवानंद का जो साथ शुरू हुआ, तो नीरज जी ने अपने जीवन के यादगार गीत इन दोनों के लिए लिखे। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक मशहूर गाने की जिसके बोल, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना। इस गीत की धुन को किसी विदेशी गाने से कॉपी किया गया है। वो गाना कौन सा है ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सन 1954 की फिल्म आर पार के गीत बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। ये गीत उस जमाने के सुपर डुपर हिट गीतों में से एक है। गुरुदत्त की प्रोड्यूस्ड और डायरेक्ट की हुई इस फिल्म का संगीत दिया था ओपी नैयर ने और इस गीत को गाया गीता रॉय ने।
अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस मधुर गीत की धुन जो आज भी श्रोताओं को पसंद है, इसे एक पॉपुलर स्पेनिश गाने से लिया गया है। इस स्पेनिश गाने के बोल थे क्विजास क्विजास क्विजास। इस गाने को क्यूबन सॉन्ग राइटर ओस्वाल्डो फारेज ने लिखा और कंपोज किया था सन 1947। इसके बाद इसी धुन को इंग्लिश में परहैप्स नाम के गीत में भी कॉपी किया गया। सच तो यह है कि समय समय पर इस धुन को कई लोगों ने कॉपी किया, जिससे सही ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल हो गया कि किसने सबसे पहले इस धुन को बनाया था। मगर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि आर पार सन 1954 में बनी थी और ये गाना 1947 का है। प्रोग्राम के इस भाग में एक SMS शॉर्टलिस्ट हुआ है, उसका सवाल आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। नमस्कार, ये SMS मुंबई से राकेश जी का है और उन्होंने पूछा है कि अन्नू जी, आप इतने गानों के बारे में बताते हैं, उनके म्यूजिक के बारे में बताते हैं, आपके पसंदीदा 4-5 गाने कौन से हैं और क्या खासियत लगती है आपको इन गानों में, आप हमें बताएं। राकेश जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है क्योंकि आपने मेरे बारे में, मेरी पसंद के बारे में पूछा है, लेकिन मेरे पसंदीदा गाने 4-5 नहीं है। इनमें आप 3 आगे 0 लगा लेंगे तो बिल्कुल बात समझ हो जाए। बहुत सारे गाने हैं और जैसे भी मैं इससे पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि हमारे महान संगीतकारों ने कुछ मौलिक रचनाएं कमाल की बनाई हैं और वो जो नवरत्न जिन्हें मैं कहता हूँ या 11 रत्न हैं, कोई नौशाद साहब हैं, दादा अनिल विश्वास हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, शंकर जयकिशन हैं, S.T. बर्मन हैं, मदन मोहन जी हैं, जयदेव जी हैं, खयाम साहब है। ये जो 11 या 12 हमारे 13 रत्न हैं, उन्होंने कुछ कमाल की रचनाएं की हैं। फिर भी आपने 4-5 पसंदीदा गाने मुझसे पूछे तो कोशिश करता हूं मैं बताने की। नौशाद साहब की एक कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुहानी रात ढल चुकी, दुलारी फिल्म का एक गीत, न जाने तुम कब आओगे। S.T. बर्मन, सोच के ये गगन झूमे, ये फिल्म ज्योति का गीत है। गाना तो उन्होंने बहुत कमाल के गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, या धरती अंबर नींद से जागे। कलावती की उनकी एक कंपोजिशन है सती सावित्री फिल्म की, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। कल्याण जी आनंद जी भाई की रचना है मैं तो एक ख्वाब हूं, या चारुकेशी में रचा गया उनका एक गीत बेखुदी में सनम। मदन जी की कंपोजिशन आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, या तुम जो मिल गए हो। लंबी लिस्ट है 4-5 एक छोटी सी गागर में मैं कैसे सागर समाऊं इन लोगों का। जयदेव जी का तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। O.P. नैयर साहब, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। होठों पे हंसी आंखों में नशा, दीवाना हुआ बादल। वाह 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 वाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत तो आपके प्रश्न का जवाब दे सका, लेकिन याद दिलाते रहिएगा पसंदीदा गाने हजारों की संख्या में हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।